छत्तीसगढ़ में सरकारी स्तर पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है। भिलाई समेत 5 जिलों में बिहार स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी इसकी तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी है नितिन नवीन, जो बिहार से आते हैं और बिहार में मंत्री है, बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रवासी बिहारी समाज के सफल व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने बिहार स्थापना दिवस मनाने का क्या औचित्य है सवाल पूछा तो बीजेपी ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिहार दिवस मनाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने बिहार स्थापना दिवस को बीजेपी का चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में बिहार स्थापना दिवस मनाने का क्या औचित्य। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने हाईकमान को केवल खुश करना चाहती है। जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां बीजेपी इस तरह के प्रचार अभियानों की शुरुआत कर देती है। ये तो प्रोपेगेंडा है उनका। जब जहां चुनाव होता है वहां दिवस मना रहे हैं। अरे बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाइए, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है। लेकिन जहां चुनाव होगा सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जाएगा, सारे संसाधन को उनको झोंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में इनको कोई पहचान नहीं है। पुन्नी मेला जो हम लोग कई वर्षों से पुन्नी मेला मनाते हुए आ रहे हैं, उसको अरे कुंभ, आपको कुंभ बनाने की जरूरत नहीं, कुंभ से और बृहद कर लीजिए। जितना इसका नाम बढ़ाना है, ऐतिहासिक बनाना है, बनाइए, हम साथ देंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जिस नाम को रखा था, जिस नाम से हम जानते हैं, उस नाम को तो मत हटाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अपने जो हाई कमान है उसको कैसे खुश करना है। अब सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, बिहार का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है। इसे लेकर क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के नाबालिगों को बिहार ले जाकर वैश्यवृत्ति में ढकेलने का काम किया, उनके परिवार के साथ धोखा किया, शराब दुकान खोल रही हो, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नितिन नवीन बिहार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। अन्य राज्यों में नितिन नवीन प्रभारी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने पर विपक्ष को क्या आपत्ति है। विपक्ष केवल चाहती है कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाए। बीजेपी सरकार सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। हमारे प्रदेश प्रभारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे ऊर्जावान नेता हैं और देश में उनकी एक अलग पहचान है। इससे पहले उन्होंने आसाम में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने प्रभारी का दायित्व निभाया है। और जहाँ तक बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है। ये तो चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक हैं और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आज ये हो रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में। बिहार दिवस का आयोजन अब केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम न होकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। इस पूरे विवाद के बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाना कहीं न कहीं बिहारी मूल के मतदाताओं को साधने की रणनीति भी मानी जा रही है। बिहार दिवस का आयोजन अब केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम न होकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान शुरू किया, जिसके तहत सभी प्रदेश के स्थापना दिवस पूरे देश में मनाए जाएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।